हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। और इस टॉपिक से ये हूबहू डिफिनेशन और डेरिवेशन दोनों पूछा जाता है और इसी की सहायता से क्वेश्चन भी लगाया जा सकता है। तो अति महत्वपूर्ण है और इसको चलो आज देखते हैं। तो ये है प्रथम कोट की अपक्रिया। प्रथम कोट की अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है। और इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो कि अगर हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज या सुक्रोज का जब हम जल के साथ क्रिया कराते हैं और अम्ल की उपस्थिति में, तो यह ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, परंतु इस पे केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, वह है सुक्रोज। सुक्रोज का जो वेग होगा वह अपक्रिया के वेग के समानुपाती होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो अपक्रिया का वेग है वह सुक्रोज के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात dx/dt इक्वल टू के C12H22O11 इसकी प्रथम घात के बराबर होगा, जहाँ पे k क्या है, वेग स्थिरांक है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है कि C2H4 एथीन को जब हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो यह एथेन में कन्वर्ट हो जाता है। यह भी एक प्रथम कोट की अपक्रिया है जिसमें dx/dt प्रोपोर्शनल टू C2H4 या फिर dx/dt इक्वल टू के C2H4 के प्रथम घात के बराबर होता है। इसी तरीके से ये पूरा डिफिनेशन आ जाता है प्रथम कोट की अपक्रिया में। अब हम चलते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण को डिफाइन करने के लिए। तो चलो इसको आज हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद आगे चलते हैं और इसको हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग अब एक हेडिंग बना लेते हैं कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। ये व्यंजक हूबहू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है और इसकी सहायता से इम्पोर्टेंट यह है कि क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। तो इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। एक जो प्रथम कोट की अपक्रिया होती है, हमने मान लिया कि ये क्या है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया है। माना ये क्या है कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया है। मान लिया कि ए एक अभिकारक है और ये प्रोडक्ट बनाया। प्रारंभ में जो ये अभिकारक है, जब टाइम प्रारंभ का मतलब कि जब अपक्रिया शुरू नहीं हुई थी तब की बात, तो अभिकारक जो है वो ए था और प्रोडक्ट में कुछ नहीं बना था। जब अपक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुई तो कोई सांद्रता तो अभिकारक की कोई सांद्रता उत्पाद तो बनेगी नहीं। जब अगर हम अपक्रिया स्टार्ट कर दिए और इसमें टाइम लगा टी, तो इसमें से ए में से यक्स सांद्रता निकल के बना क्या, यक्स, अर्थात यक्स निकल के इसमें प्रोडक्ट में यक्स बन गया। तो जब हम कुछ समय दिए, अपक्रिया स्टार्ट हुई, तो उसका जो सांद्रता है वह परिवर्तित होके उत्पाद बनाया। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जो अपक्रिया का वेग होगा dx अपान में dt, वह अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के बराबर समानुपाती अनुपाते होगा। और ये जो है वो क्या है, a माइनस एक्स के बराबर है। तो लिखेंगे dx अपान में dt इक्वल टू के a के पावर में 1। इसको और भी लिख सकते हैं, dx अपान dt इक्वल टू a के स्थान पे क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, और a माइनस एक्स जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा dx अपान में a माइनस एक्स इक्वल टू dt चला जाएगा, इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा एक के dt
अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब इसको क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करने पर लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ले लेंगे, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान में a माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन k dt। यहां पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फार्मूला होता है, यहां से देख लो, ये फार्मूला है इंटीग्रेशन का कि इंटीग्रेशन 1/x इक्वल टू होता है log x के। अगर यहाँ पे हमको इसका इंटीग्रेशन करना है तो जिसको हम x माने हैं उसका एक बार डिफरेंशियल करके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो मिल जाएगा क्या कि log x इंटू, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक तो हो जाएगा 0, x का करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो -1 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको मिला क्या, a माइनस एक्स इंटू में -1 इक्वल टू, देखो ये कांस्टेंट है, इसकी जब dt के सापेक्ष करेंगे तो इसका मिल जाएगा t, और एक के कहाँ आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे मिलेगा क्या इंटीग्रेशन dt, और जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका मिल जाता है t, तो हो जाएगा क्या kt, और प्लस में i को बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलेंगे, और हो जाएगा माइनस log a माइनस एक्स इक्वल टू kt और प्लस में i। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। देख लेंगे कि समीकरण 2 को 2 से, इसमें क्या करना है, प्रारंभ में t इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। प्रारंभ में जब t इक्वल टू 0 था तो हमारा x क्या था 0 था, तब समीकरण 2 से देखेंगे तो हो जाएगा माइनस लॉग a माइनस, अब देखो x के स्थान पे हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, इक्वल टू k, t के स्थान पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, अब प्लस में i। अब देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहां से मिलेगा हमको क्या i इक्वल टू मिल जाएगा माइनस लॉग a। अब इसकी वैल्यू हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को यहां से उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो यहां से हम देख लेते हैं समीकरण नंबर, तो यहां से देखेंगे तो मिलेगा क्या कि जब समीकरण नंबर हम कहां करेंगे, नहीं इसको हम समीकरण नंबर किस में उठा के रखेंगे 2 में, तो समीकरण नंबर जब 2 में रखेंगे इसको, समीकरण 2 में i का मान रखने पर क्या मिलेगा, जब इसका इसमें रखेंगे तो मिलेगा हमको क्या माइनस लॉग a माइनस एक्स, ठीक, और फिर इक्वल टू kt, i की वैल्यू रखेंगे तो प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे क्या माइनस लॉग a, क्लियर। अब यहां से आगे चलेंगे तो देखेंगे क्या इसमें कि ये माइनस है, जब इधर आएगा तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं कि kt
इक्वल टू के टी बचा है, इधर ले लेते हैं, इसको उस पक्ष में कर लेते हैं, तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग, इधर आएगा तो ये जगह माइनस से प्लस हो जाएगा, तो लॉग हो जाएगा लॉग ए, माइनस में हो जाएगा लॉग ए माइनस एक्स। अब देखो ये जो फार्मूला है ये बन जाता है लॉगरिथम के फार्मूले से, लॉग ए, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, लॉग यम अपान एन इक्वल टू लॉग यम माइनस में लॉग एन। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा, और इस फार्मूले पे हम इसको जब देखेंगे तो यम अपान एन के रूप में दिख रहा है, परंतु ये लॉग जो है इनिशियल लॉग है, तो लॉग इनिशियल लॉग है, तो लॉग इनिशियल के लिए हम क्या करेंगे, लॉग इनिशियल को हम बोलते हैं 2.303 लॉग बेस का 10 हो जाएगा, तो इसको हम यहां पर रख लेंगे, तो यहां पे हमको पहले मिलेगा क्या, के टी इक्वल टू लॉग ए अपान में ए माइनस एक्स, परंतु ये जो लॉग है इनिशियल लॉग है, और इनिशियल लॉग के स्थान पे जब इसको हम रखेंगे, नॉर्मल लॉग को रखेंगे, तो इधर से मिटाते हुए चलेंगे, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। और यहां से देख लेते हैं इसको मिटा के, यहां तक भी तो आ ही गया होगा, इसको मिटा लेते हैं, यहां तक मिटा देते हैं ताकि कोई दिक्कत लिखने में ना हो। तो अब यहां से हम देख लेते हैं, जब इनिशियल लॉग की वैल्यू यहां से रखेंगे तो हो जाएगा क्या, के टी इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ए अपान में ए माइनस एक्स। अब यहां से जब हम के की वैल्यू निकालेंगे तो के मिल जाएगा 2.303 अपान में हो जाएगा टी इंटू लॉग ए अपान में ए माइनस एक्स। ये हो जाएगा प्रथम कोट की अपक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है, और संभावना है कि अब की बार भी एग्जाम में आएगा।